हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टैलेंट कोचिंग सेंटर, जो कि आपके लिए आज लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। आसान से आसान तरीका में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया जाएगा। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज निकालना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम समय को देर न करते हुए हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। बस दोस्तों, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इसको हम फार्मूला सेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एस 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 लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा सब सेल में मिनिमम से मिनिमम आपका 7 सब सेल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अब इसका तो एक के सामने एक नहीं है, तो हम 2 से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे दोस्तों 4 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चलिए दोस्तों, इसको अब हम फार्मूला सेट करते हैं किस तरह। तो ऊपर से इसको पहले इसको कट किया जाता है, तो ऊपर से कट करेंगे तो इसको काटेंगे, तो ऊपर से कट हो गया। फिर इसको एक और काटेंगे, ये कट हो गया। फिर यहाँ पे एक और काटेंगे, ये भी कट हो गया। फिर उसी प्रकार सबको हमको सबको काटना है इस तीर के निशान से। इसको काटेंगे, ये हो गया। फिर इसको काटेंगे, मेरा ये कट गया। फिर इसको काटेंगे, मेरा ये कट गया। फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको, फिर इसको। चलिए दोस्तों, ये तो मेरा पूरा कट गया, जो कि तीर के निशान। उसी प्रकार हम फार्मूला को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले 1 ऐसा ऊपर से लिखेंगे, जिस तरह काटा हुआ है तीर का निशान है उधर से लिखेंगे फार्मूला। तो पहले मेरा फार्मूला है 1s काटा हुआ है, तो 1s लिखेंगे। फिर मेरा ऊपर से काटा हुआ 2s है, तो 2s लिखेंगे। फिर यहाँ पे मेरे ऊपर से काटा हुआ पहले 2p काटा हुआ था, 2p पहले लिखेंगे। फिर 2p के बाद मेरा इसी में काटा हुआ 3s, तो 3s लिख देंगे। फिर यहाँ से ये मेरा 1 2 3 कंप्लीट। तीसरा फिर लिखेंगे, यानी 3p काटा हुआ है, 3p लिखेंगे। फिर तीसरा के 3p से बाद 4s काटा हुआ है, 4s लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अब 5वां नंबर में यानी 3d काटा हुआ है, 3d लिख देंगे। 3d के बाद आपका काटा हुआ है 4p और 5s, तो 4p और 5s। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे जितने हैं उतना हम लिख सकते हैं। बस हमको इतना पे आपको सिखा देना है, क्योंकि हम तो ये पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको सिखाना है। इतने ही पढ़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम समझा देंगे, आप लोग और अपने से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया सूत्र, ये आपका हो गया सूत्र। इसी पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों याद रहे, यहाँ पे एक नोट में रहेगा आपको कि s ऑर्बिटल में, s सब सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और s ऑर्बिटल में 14, यानी इसको सब सेल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सब सेल है, जो कि 4 अधिक है, 2 इसमें 4, फिर इसमें 4, इसमें 4 अधिक है। तो चलिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि मेरा s ऑर्बिटल मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर s 2 ही लेगा, फिर p आएगा तो p 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों हम सोडियम का निकालना आपको सिखलाएंगे। तो सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों यहाँ पे होती है 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 को दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 11 को जब हम निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। पहले तो यहाँ पे आपका 1s है, तो 1s हमको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2s, तो जहां जहां दोस्तों s है हम 2 ही रखेंगे, और p है वहां पे 6 रखेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखते हुए कि मेरा हमको 11 तक ही जाना है, 11 तक मेरा को पुराना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेरा सोडियम 11 है परमाणु संख्या। फिर इसमें भी s और s सब सेल है, तो इसमें हमको फिर 2 को रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला पे 2p है, तो 2p में तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताया हूँ कि 2p कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे। अब हमको जोड़ना है कि हमको 11 पूरा किना है, तो 2 2 4 2 4 4 गो 2 गो 10 गो
4 गो 6 गो 10 गो हो गया, तो 10 गो हो गया तो हमको और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जब कमी है तो हमको अगले सूत्र को लिख सकते हैं, जो कि हमारा 3s 2p तक लिख चुके हैं, जो कि मेरा 3s आपका फिर होगा। जब 3s आ गया तो मेरा 3s मेरा कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमको जरूरत कितना का है, 11 पुराने के लिए 1, तो आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार दोस्तों ढेर सारा चीज का निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे इसको हम मिटा देता हूँ, आप पहले लिख लीजिएगा फिर से वीडियो पीछे करके, जो कि यहाँ पे और निकालने का हम सिखा दूंगा। जो अब हमको निकालना है उसी प्रकार हम कैल्शियम का हम कितनों को निकाल सकते हैं, कैल्शियम का निकालना है। तो कैल्शियम का होता है दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या 20, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होने के बाद यही हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी मेरा कैल्शियम का सूत्र होता है परमाणु संख्या 20 होता है, तो हमको 20 लाने के लिए फिर 1s, तो 1s लिखे तो 1s मेरा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s लिखे 2s यानी इस पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p, तो 2p अभी बताया है दोस्तों कि 2p पे अभी बताया है कि आप पे लिखे हुए थे 2p यानी p कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। फिर हमको जोड़ते ही चलना है, 2 2 4 6 4 10, लेकिन अभी मेरा 20 लाना है, तो 20 पुराने के लिए हमको और 10 चाहिए ना, तो फिर आगे चलते हैं सूत्र के आगे। फिर 3s, तो 3s आपका आ गया, तो मेरा अभी बताया है कि हमको यहाँ से 3 2 इससे कोई मतलब नहीं, इस हमको s से p से मतलब है, तो s मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s। फिर हमको बार बार जोड़ते भी चलना है, 2 4 6 10 10 दोबारा मेरे को अभी 8 का कमी है, तो 8 अभी देखना है, तो हमको 3s उसके बाद 3p है, तो 3p रख देंगे, तो 3p रखें तो फिर हमको पता है कि p कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर जोड़ते हैं 2 2 4 6 4 10 और 10 2 12 12 6 18। फिर दोस्तों मेरे को अभी 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, जो कि 20 पूर्ण के लिए, तो 3p है, 3p के बाद 4s, तो 4s लिख देंगे, और 4s लिखने के बाद 2 लिख देंगे, मेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया 20 का। उसी तरह आपको अगर जिंक का भी निकालना हो तो जिंक, तो Zn यानी आपका लास्ट में Zn होता है, तो Zn आपका हो गया कितना, 30, तो 30 होता है Zn का। इसी सूत्र पे निकलेगा, इधर उधर नहीं जाना है, इसी सूत्र पे निकलेगा। या तो हाइड्रोजन के निकालिए, हीलियम के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन किसी का निकालिए, इसी फॉर्मूला पर चाहते हैं तो अपना निकाल सकते हैं। बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। ये सूत्र याद भी नहीं किए तो इस तरह बनाकर आप निकाल सकते हैं सूत्र को। तो चलिए दोस्तों, अब हमको जिंक को निकालना था, जिंक को निकालिए इसी फॉर्मूला पर। फिर तो 1s, तो s मेरा कितना ले रहा है इलेक्ट्रॉन, 2। फिर 2s मेरा इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिर उसके बाद 2p, तो 2p मेरा 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिर 3s, तो 3s मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3s तक हम पहुंच गए। फिर आपको जोड़ के एक बार देख लेना है कि कितना पूरा, 2 2 4 6 4 10 2 12, हमको 30 लाना है, यानी 12 ही अभी है, बहुत कम है। यानी अब 3p से चलते हैं, इसमें आएंगे तो यहाँ शुरू करते हैं। तो 3p अभी भी बताया दोस्तों कि हमारा p कितना ले रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s, तो 4s यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सूत्र से लिख रहे हैं, इसी सूत्र से, ना कि अपने मन से। तो सूत्र से इसका 3p के बाद आपका है 4s, तो 4s इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से जोड़ के एक बार देखते हैं कितना पूरा, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो दोस्तों यहाँ पे 20 पूर्ण गया, लेकिन अभी भी कमी है, हमको कितना लाना है, 10। तो 10 लाना है, तो फिर उसके बाद फॉर्मूला 4s तक तो हम लिख चुके हैं। 4s के बाद हमको अब 3d आ रहा है, तो 3d लिखेंगे। आपको पता है कि डी आपको बताए थे कि डी कितना इलेक्ट्रॉन है, वहां पे जो लिखे थे यहाँ पे, तो डी आपका लोड है 10। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पूर्ण गया जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास 10। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार और समझाया था, इसको ध्यान पूर्वक समझे, जो कि आपको दोस्तों पहले तो फॉर्मूला लिखना है, एस करके आपको 7 लिख देना, 7। फिर पी करके एक अंक छोड़कर, यानी छोड़कर पी करके 7 तक लिख देना। फिर एक और छोड़कर डी करके 7 तक पहुंचा देना। फिर एक और छोड़कर एफ करके 7 देना। उसके बाद दोस्तों सब में 1 2 3 4 7 तक, फिर 2 3 4 5 7 तक, फिर 3 4 यहाँ तक 7 तक, फिर 4 5 6 7 तक लिख दे। उसके बाद दोस्तों कभी भी कट कीजिएगा तो ऊपर की फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे अपने आप फॉर्मूला बना सकते हैं, कहीं भी जाइए, परीक्षा देने जाइए चाहे कहीं भी। तो इसको दोस्तों पहले ऊपर से काटिएगा, फिर उसके बाद इसको काटिएगा, फिर इसके बाद इसको काटिएगा, फिर इसको काटिएगा। इसी प्रकार हम यहाँ तक काटते आएंगे। जब काटते आएंगे तो दोस्तों अब जो हमारा फॉर्मूला बना है हम इसी से लाए हैं, न कि अपने मन से लिख दिया है, न कि हमको याद था, सिर्फ उनको इसी से निकाले हैं। जो कि 1s था, 1s लिखे हैं। 2s जो कि इधर से कभी भी लिखेगा, इधर से नहीं दोस्तों, ऊपर से लिखेगा, फिर ऊपर से s 2s हो गया। फिर आपका 2p था 2p, 3s तो 3s, फिर यहाँ पे 3p था 3p, फिर यहाँ पे 4s था 4s, फिर 3d था 3d,
फिर 4p तो 4p, फिर 5s था 5s। तो दोस्तों फिर हम यहीं तक लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिखे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ से फिर लिख सकते हैं, जो कि मेरा जगह कम था तो यहाँ से भी और लिख सकते हैं। जो अगर चाहें कि हमको 80 का निकालना है और चांदी का सोना का ये सब निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एस तक 5s तक लिखे थे तो आप 4d और बढ़ा सकते हैं, 4d 5p और 6s, इसी प्रकार और भी बढ़ा सकते हैं, जितना मन आपको करे, कितनों का भी परमाणु संख्या करके निकाल सकते हैं जितना आपको जरूरत। लेकिन हम इतना दावा करता है कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों फार्मूला मेरा सेट हो गया, जो कि हमको निकालना है। निकालने के पहले दोस्तों हमको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक तत्वों के नाम और परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, संकेत भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि संकेत और परमाणु संख्या जब याद रहेगा तो उसी प्रकार हम ये निकालेंगे। अब दोस्तों हम निकाले हुए हैं, देखिए सोडियम का परमाणु संख्या था 11। अगर हमको परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा तो हम कभी नहीं बना पाएंगे। तो परमाणु संख्या 11 है। अब हमको देना है, हम दोस्तों यहाँ पे लिखे थे, जो कि यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रहा है। एस आपका इलेक्ट्रॉन 2 लेता है, पी आपका इलेक्ट्रॉन 6 लेता है, डी आपका इलेक्ट्रॉन 10 लेता है और एफ आपका इलेक्ट्रॉन 14 लेता है। तो दोस्तों इसको हम फिर से लिख दिए, जो कि मिटा दिए थे। तो एफ आपका 14 लेता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे पहले हमारा एस और एस, हमको 1 2 3 2 से कुछ मतलब नहीं, बल्कि हमको एसपीडीएफ से मतलब है, यानी हमको सब सेल से मतलब है, कक्षा से मतलब है, जो कि 1s। तो एस मेरा कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2, 2s, तो 2s में 2, फिर 2p, तो p यही पता है दोस्तों, या p कितना ले रहा है 6, तो 6 ले लिया। फिर 3s तो s मेरा कितना ले रहा है 2, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन की कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता है, जो कि हमारा परमाणु संख्या कितना है 11 जो परमाणु संख्या है। तो हमको 2 2 4 6 4 10 हो गए। लेकिन एक हमको 11 ही पुराना है तो 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 2 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको जरूरत कितने का है 1 का ही। अगर 2 रखते हैं तो 12, लेकिन 12 हमारा यहाँ पे परमाणु संख्या नहीं है, 12 दूसरे का है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए कैल्शियम का सेम उसी प्रकार है और उसी सूत्र से है, न कि अलग से। तो उसी सूत्र से है 1s 2s, तो 1s 2s यानी s मेरा 2 तो s मेरा 2 ले लिया। फिर यहाँ पे 2p, तो 2p मेरा कितना लिया 6, तो p मेरा 6 ले लिया। फिर उसी प्रकार 3s। लेकिन हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आगे बढ़ने के पहले एक बार जोड़ते भी चलिएगा कि हाँ गलत तो ज्यादा तो नहीं चलेगा, ज्यादा जाने के बाद आपको दिक्कत हो जाएगी मिटाने के लिए परीक्षा में। तो जोड़ते चला 2 4 6 4 10 10 2 12, हमको 12 तक यहाँ तक आएगा। अभी फिर हमको आगे बढ़ाना है 3p, तो 3p में हमारा 6 कहता है, तो 12 6 18 हो गया, 18 हमको कितना चाहिए और 20, तो 20 चाहिए। तो हमको 4s में, s में मेरा कितना लेता है इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 लेता है तो 2 लिख दिए, बस मेरा 20 पूरा गया, मेरा हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन मिनस निकल गया आपको। फिर उसी प्रकार जिंक से, तो जिंक का भी सेम उसी तरह निकालिएगा, आपका निकल जाएगा। जो कि दोस्तों मेरा जगह कम था, इसलिए नहीं तो मैं तो 1 से लेकर 30 तक बता देता हूँ, बट जगह कम रहने के कारण हम आपको होमवर्क देते हैं, जो कि घर से बनाने के लिए अपने से प्रयास कीजिएगा, घर से कि 1 से लेकर यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक अपने से बनाइएगा। नहीं बनाने हैं तो फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से पूरा समझ में आएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि इससे भी और बेहतर से बेहतर परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे, जो कि आप इससे एग्जाम को अच्छा से पास कर सके, अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। थैंक यू।